अब हम ये आते हैं Cauchy's थ्योरम फॉर फाइनाइट। Cauchy's थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian ग्रुप। Cauchy's थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian ग्रुप, इसमें हमें क्या शो करना है कि कोई भी ग्रुप फाइनाइट abelian ग्रुप, let G be a finite abelian group। ठीक है, if P a prime P, if a prime P divides order of G, then G has an element of order P। प्रूफ पे आते हैं, तो हम बहुत आसान है स्टेटमेंट। P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, तो G के पास G पहले अबेलियन है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, तो G यदि अबेलियन ग्रुप है और P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, तो G के पास P ऑर्डर का एक एलिमेंट होना ही होना है। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं हर एक एलिमेंट जो है वो अपने ऑर्डर का सबग्रुप जनरेट करता है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि P अबेलियन ग्रुप है, G कोई अबेलियन ग्रुप है और P डिवाइड कर रहा है G को, तो G का P ऑर्डर का एक सबग्रुप होगा, इनफैक्ट P ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा, हाँ ना। तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे, यदि हमें पूछ दे क्वेश्चन को एग्जाम में कि शो दैट let G be a finite abelian group and P divides order of G, then show that G has a subgroup of order P। क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दे दिया गया, कोई अंतर नहीं है, हमें सिर्फ शो करना है कि G has an element of order P। इसका जो हम प्रूफ करेंगे वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और सेकंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ में आ रहा है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म कहता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू शो करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ट्रू है और शो करना पड़ेगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो, तो ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड फॉर्म में कहता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, या ए इसको मान ले, इसको ए मान ले, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, n इज इक्वल टू ए के लिए ट्रू हो, n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करते हैं k ग्रेटर देन ए है कि ये ट्रू है, हम शो कर दें कि n k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाए, तो n इज ग्रेटर देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन a के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये पहला एलिमेंट जो है उसके बाद से तो इसमें n इक्वल टू 1 लिखे या फिर a लिखे, सेकंड प्रिंसिपल, इसके लिए हमें ट्रू शो करना पड़ेगा। उसके बाद एज्यूम करते हैं कि लेस देन n जो भी है, यदि g का ऑर्डर लेस देन n है, मतलब रिजल्ट जो है वो ट्रू है n से लेस के लिए, n से लेस कोई वैल्यू उसके लिए ट्रू है, और हम शो कर दें कि n के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो जाए, ठीक है, ये n के लिए भी ट्रू हो जाए, देन बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन a, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू a। समझ में रही है फॉर्म, लेस देन n क्यों करेंगे, हर एक के लिए ट्रू हो गया, n के लिए ट्रू कर दिया, तो अब हर एक पॉजिटिव इंटीजर a ग्रेटर देन a के लिए ट्रू हो जाए, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ लेस देन n के लिए नहीं होता है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है नहीं ना। तो हम प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लिखते हैं
we prove the result using second principle of mathematical induction. Second principle of mathematical induction. ठीक है, अब देखो P है प्राइम, तो P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, तो G का मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2। उससे कम में तो नहीं, तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 1 तो मानेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग 2 से करेंगे। लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ G क्या मान लिए? 2 है, implies G is cyclic, so its generator's order is 2. That is, G has an element of order 2। तो किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो उसको डिवाइड करने वाला प्राइम सिर्फ 2 है, तो हमको सिर्फ देखना था 2 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2। let order of G is less than n. Let order of G is less than n and P divides order of G. Assuming G has an element of order P। ये हम assumption मान लेते हैं, ये assumption है, ये क्या है? assumption। ठीक है, ये हमारा assumption है, हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू। हम कहते हैं we need to show that G has an, so that if order of G is equal to n and P divides n, then G has an element of order P। समझ में आ रहा है? ये हमें शो करना है, तो हमें ये शो करना है, तो अब हमें क्या, देखो इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कहता है कि यदि ऑर्डर ऑफ G लेस देन n है, अब P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर G के, तो G के पास एक एलिमेंट है ऑर्डर P का। ठीक है, अब ऑर्डर P का एलिमेंट होगा, तो P ऑर्डर का एलिमेंट एक सब ग्रुप जनरेट करेगा, और चूंकि G अबिलियन है, तो इसका सारा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इफ G has an element of order P, then there is nothing to prove। यदि इसके पास ऑलरेडी P एलिमेंट का ऑर्डर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट G has an element x of order m, मान लेते हैं, that is order of x is equal to m, implies order of x is equal to, इसको हम क्या मान सकते हैं, m को हम क्या मान सकते हैं, m इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर होगा। नंबर्स में पढ़े हुए हैं ना कि कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर मिलेगा, तो एक फैक्टर इसका प्राइम जरूर मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, m के जगह क्या लिख लें, m1 क्यू मान लेते हैं। ठीक है, where m is equal to m1 q and q is a प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा ही, ऐसा मिलना नहीं मिलेगा जरूरत ही नहीं, मतलब मिलना ही मिलना है।
if q इज इक्वल टू p, देन यदि q बराबर p है, देन अब देखो x रेज टू द पावर m1q इज इक्वल टू e है, ऑर्डर इसका ये है, तो x रेज टू द पावर q x रेज टू द पावर m1q इज इक्वल टू e होगा। और x रेज टू द पावर m1, अब q कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है q से छोटा जो इसको e के बराबर लाएगा। मान लो q से छोटा कोई एलिमेंट मिल जाए, 0 से बड़ा और q से छोटा, मान लो कि r मिल जाए, कि x m r बराबर e हो जाए, यानी कि x रेज टू द पावर m r बराबर e, यानी कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू m r होगा। हाँ या नहीं? लेस देन इक्वल टू m r होगा, तो हम जानते हैं कि m r m इज इक्वल टू m, तो m r इज लेस देन m q, क्योंकि r लेस देन q है तो m r लेस देन m q होगा, यानी कि m q m1 बराबर m1, तो m1 r इज इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू m1 q हो जाएगा, यानी कि m1 q से छोटा एक एलिमेंट मिल गया, सो दैट x रेज़ टू द पावर m1 r इज इक्वल टू e आ गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो लेस देन m1 q हो जाएगा, लेकिन यानी कि m1 की बराबर m है, यानी कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो लेस देन m हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हमने ऑर्डर माना है m1 की, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि प्राइम है इस कारण से ऐसा हो, यदि प्राइम नहीं होता तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे, ये क्यों प्राइम है इसीलिए, ठीक है, प्राइम, देन x raised to the power m1 has order of x to the power m is equal to q, इसका ऑर्डर क्या होगा q, ठीक है। if q is equal to p, then there is nothing to prove, then it is nothing to prove, क्योंकि x raised to the power m1 एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर p g में, तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेट q is not equal to p, q p के इक्वल नहीं है, फोटो खींच लो। सिंस all subgroup of abelian groups are normal subgroups, so x, ये हमने x लिया जिसका ऑर्डर m1 क्यों था, इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, x is a normal सबग्रुप ऑफ g, हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर का सबग्रुप जनरेट करता है, तो x का ऑर्डर m1 क्यों है, x का ऑर्डर m है, x का ऑर्डर m है, तो m ऑर्डर का एक सबग्रुप जनरेट करेगा, और जहां m इज इक्वल टू m1 क्यों है, कोई दिक्कत, तो x इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g एंड g अपॉन x इज a quotient group of g where order of g upon x is less than order of g, हाँ या नहीं, एकदम कंफर्म होगा, कोई दिक्कत, and order of g upon this is equal to order of g upon order of x, ठीक है, ये होगा, और ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन m, since p divides order of g and
implies ये छोटा सा ये गलत काम किया है इसने। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू पी हमने सपोज किया, लेट एक्स रेस टू दी पावर m1 इज इक्वल टू क्या मान ले, कुछ और मान लेते हैं, क्या मान ले, ए मान ले, ए तो नहीं मान लेना कहीं, ए बी सी डी ए मान लेते हैं। टी एलिमेंट का जैसा वाइब देगा, है ना, ए के जैसा, ए तो एलिमेंट का जैसा वाइब देता है, जी मान लेते हैं। ठीक है, ए देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर m1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सिंस ऑल सबग्रुप अवेलेबल ग्रुप आर नॉर्मल सबग्रुप, सो ए से जनरेट होगा, इसका ऑर्डर is a normal subgroup of G, हाँ या नहीं, normal subgroup of G होगा, implies G upon A is a quotient group such that order of G upon A is equal to order of G upon order of A is equal to n upon Q। ठीक है, since P is not equal to Q and P divides N, so P divides order of G upon order of G upon order of A, हाँ या नहीं, P N को डिवाइड कर रहा है और P Q को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो N अपॉन Q को P डिवाइड करेगा, कंफर्म है ना। Then by our induction hypothesis, ये assumption है कि यदि G का ऑर्डर लेस देन N हो, ठीक है, क्लियरली विच इज लेस देन N, G का ऑर्डर लेस देन N हो, Q प्राइम है, तो Q प्राइम है तो Q तो 1 नहीं हो सकता, तो Q कोई भी प्राइम है तो 2 या 2 से ज्यादा होगा, तो N अपॉन Q हमेशा N से छोटा होगा, तो N अपॉन Q के लिए 2 है ये। तो यदि ऑर्डर ऑफ G लेस देन N है और P डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ G को, तो G के पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर P का, तो चूंकि G बाई A एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस देन N है, अब P डिवाइड कर रहा है G अपॉन A को, G अपॉन A के ऑर्डर को, एंड G अपॉन A के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा, हाँ या नहीं। Then by assumption, by our induction hypothesis, G upon A has an element of order P होगा, let y A belongs to G upon A such that order of y A is equal to P, मान लेते हैं, implies y raised to the power P A is equal to A, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट A है, implies y raised to the power P belongs to A, इसका मतलब यही हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, यदि x h बराबर h है तो x बिलोंग्स टू h, तो y रेज़ टू द पावर p a इज इक्वल टू a है, तो y रेज़ टू द पावर p सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, क्यों, सिंस यदि एक्स एच बराबर एच है इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू एच, इफ एंड ओनली कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, तो y रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू
implies y raised to the power p is equal to e और y raised to the power p is not equal to e। या तो e के बराबर होगा, e के बराबर नहीं होगा। if y raised to the power p is equal to e implies order of y is equal to p। ठीक है, where y belongs to g, y तो g में बिलोंग कर रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ y क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, which is the required element, which is the required element of order p in g। तो g का ऑर्डर हमने n माना, ठीक है, और हमने कहा कि उसमें p ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, मतलब है कि नहीं हमें नहीं पता। q ऑर्डर का तो होगा ही होगा, यदि q बराबर p हो गया तब तो वही खत्म हो गया, यदि p ऑर्डर का है तो वही खत्म हो गया, यदि नहीं है तो m इंटू क्यू के ऑर्डर का होगा। तो अब q ऑर्डर का एलिमेंट वहां से हम निकाल लिए, अब यदि q बराबर p है तो फिर खत्म, x टू द पावर m1 एलिमेंट था q ऑर्डर का, तो यदि q बराबर p है तो वही खत्म। यदि q नहीं, मतलब q बराबर p नहीं है तो हम वो जो q ऑर्डर का एलिमेंट मिला जिसको हम a मान लें, x टू द पावर m1 जिसको हम a माने, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, a टू द पावर p इज इक्वल टू e। और ये जो एलिमेंट है इसके हेल्प से हमने y निकाला, और y का ऑर्डर क्या होगा, y का ऑर्डर या तो p होगा या फिर नहीं होगा p, यानी कि y रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू e होगा, या y रेज़ टू द पावर डज नॉट बिलोंग्स टू e। यदि y रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू e है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू p, क्योंकि p से छोटा कोई भी जिसके लिए e नहीं होने वाला है ना। let y p is not equal to a implies y raised to the power p raised to the power q is equal to identity q, x raised to the power order of g is equal to e होता है, हमने पढ़ा है रिजल्ट। तो y रेज़ टू द पावर p बिलोंग तो कर रहा है a में, तो इसके एलिमेंट का पावर ऑर्डर ऑफ a कर दें, वो क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा। सो y रेज़ टू द पावर p रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ a इज ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a ही क्यू है, implies y रेज़ टू द पावर q रेज़ टू द पावर p बराबर आइडेंटिटी, implies order of y raised to the power q is equal to p। या तो y ही का ऑर्डर p हो जाएगा या फिर y raised to the power q का ऑर्डर p होगा, कंफर्म ना। hence g must have an element of order p। therefore यहाँ पर hence की जगह therefore लिख लो, therefore so by principle of mathematical induction the result will hold true। हाँ या नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि यदि n के लिए होगा तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, अब g कोई भी ऑर्डर n का हो और p डिवाइड कर रहा है n को, तो g के पास एक p ऑर्डर का एलिमेंट होगा।